विक्की रेन को स्कूल से वापस लेके आने के बाद में वो थोड़ा तैयार हो जाती है, अपने बालों को सेट कर लेती है एंड बाहर निकल जाती है, क्योंकि विक्की काम सिर्फ इतना था कि रेन को स्कूल ले जाना, वापसी से घर लेके आना। रेन विक्की से बात करने के लिए जब रूम में आता है तो देखता है कि विक्की वहाँ नहीं है। अब रेन सोचता है कि कहाँ गया वो, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं। रेन सिर्फ यही सोच रहा था। रेन के दिमाग में सारी बातें चल रही थी और वो विक्की का बस इंतज़ार कर रहा था कि विक्की जब भी आए वो उससे बातें करे। और विक्की हमारी प्यारी सी वो बाहर चली गई थी एंड वो फिर से सिर्फ सोचती है, वो उस लड़की के बारे में सोचती है। लड़की सामने आती है एंड उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल थी, बहुत छोटी सी। विक्की उसे देखती है, बस देखते रह जाती है। विक्की उसके पास आती है, उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ जाता है एंड वो उस लड़की का हाथ अपने हाथों में देने के लिए इशारा करती है। तो वो लड़की विक्की की तरफ देखते हुए बोलती है, अपना हाथ दूर हटाओ। तो विक्की बोलती है, विक्की तू क्या सोच रही थी? शट अप विक्की, शट अप। तुझे क्यों लगता है खड़ूस लड़की तेरे साथ में कहीं जाएगी? बट ठीक है, बट लगा आज बहुत प्यारी रही है एंड आज इसने येलो कलर का गाउन पहना हुआ है, हमेशा तो वाइट पहनती है। कोई बात नहीं, कुछ भी पहने लगता उतनी प्यारी रही है। रात के अंधेरे में से ज़्यादा दिन के उजाले में ज़्यादा चमक रही है। शी इज सो क्यूट। वो तो सोच रही होती कि लड़की अपने आसपास देख कर के खुश होती है। तो विक्की बोलती है, क्या आप पहले कभी बाहर नहीं आए हो? तो लड़की बोलती है, आई हूँ, पर हमेशा एक दूरी बनाए रखी है। मुझे परमिशन नहीं है इधर आने की, इधर घूमने की। आपने कभी बाजार भी नहीं गई? तो चलो अब चलते हैं। विक्की ऐसे बोल के उस लड़की को पूरी जगह घुमाती है और फिर विक्की बोलती है कि आप अपना नाम बता सकती हैं? तो लड़की अपना सर नीचे झुका लेती है, बोलती है, मेरा कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है? नहीं। पर क्यों? तो लड़की बोलती है, मैं नहीं बता सकती तुम्हें। ठीक है, तो फिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? किसी भी नाम से। वैसे भी तुमने मुझे समन किया है, तुम मेरी मास्टर हो, तो तुम मेरा नाम अपने हिसाब से रख सकती हो। तो वो क्या बोलती है, बात तो सही बोली इसने, इसका नाम तो मैं रख सकता हूँ। तो विक्की बोलती है कि मुझे नाम सोचने दो। मधु। मधु नाम कैसे रहेगा? मधु नाम अजीब नहीं है? तो विक्की बोलती है, नहीं, ये नाम तो बहुत प्यारा है। ठीक है, अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा तो चलेगा मुझे। तो विक्की स्माइल करती है और बोलती है, तो मधु चले? अब कहाँ? जिस जंगल में हम पहले गए थे, जहाँ मैंने तुम्हें समन किया था, बट वो तुमने देख लिया ना? अभी देखा कहाँ है? ऐसे बोल के उस लड़की को इशारा करते हुए साथ चलने के लिए। तो इधर उस जंगल में जाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद में वो लड़की वो बस देखते रह जाती है, क्योंकि अंधेरे में उसने देख नहीं पाई थी कि उस जंगल के अंदर कितने ज़्यादा प्यारे फ्लावर्स हैं। वो सारे फूलों को देखती है, छोटे छोटे बर्ड्स को देखती है, छोटे छोटे जानवर को देखती है एंड स्माइल करने लग जाती है। और वो बोलती है कि विक्की एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो घूम रही थी आसपास एंड विक्की सवाल पूछ रही थी और बोलती है, तुम्हें पता है इस जंगल में कोई आता नहीं है। क्यों? क्यों नहीं आता कोई? पता नहीं, मुझे भी मना किया गया था यहाँ पे आने के लिए,
पर मुझे बहुत अच्छा लगा ये, कितनी प्यारी जगह है, यहाँ पे आने से मना क्यों करते हैं। तो वो लड़की रुक जाती है और बोलती है सुबह आने से कोई मना नहीं करता, रात को मना करते हैं। तो विक्की पूछती है वो क्यों। तो वो लड़की बताती है तुम्हें सच में नहीं पता। नहीं। विक्की तो क्या तुम्हें पता है रात के समय कोई बाहर भी नहीं निकलता। विक्की बोलती है हाँ ये पता है मुझे, पर क्यों नहीं निकलते ये नहीं पता मुझे। तो वो लड़की एक बार के लिए रुक जाती है और बोलती है विक्की क्या तुम्हें सच में यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो विक्की बोलती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। क्यों मधु, कोई दिक्कत है क्या। क्या तुम्हें यहाँ के राजा के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे रात को जो होता है उसके बारे में नहीं पता। क्या होता है रात को। और कौन से राजा, मतलब मैंने सुना है कि इस राज्य के कोई राजा हैं, बट कौन है मुझे नहीं पता। और ऐसा क्यों है कि रात को कोई बाहर नहीं निकलता। तो मधु रुक जाती है और विकी की तरफ देखते हुए बोलती है विकी आज के बाद रात के वक्त बाहर मत निकलना। पर क्यों। बस मत निकलना, और रात होने वाली है, मुझे रिलीज करो और घर जाओ। पर क्यों। कहा ना रिलीज करो और जाओ, और अगले 2 दिन तक मुझे सामान मत करना। क्यों, मुझे काम है। ठीक है, पर आप बताओगे भी रात को बाहर क्यों नहीं निकलते। तुम जान जाओगी, यहाँ पर किसी से पूछ सकती हो, लेकिन सिर्फ उससे जिस पे भरोसा कर सकती हो। फिर क्यों बोलती है मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं, भरोसा किस पे करूँ। वो लोग कुछ नहीं बोलती है और मधु को रिलीज कर देती है। मधु खुश थी, फाइनली उसे एक नाम मिल गया था। उसे इसका मतलब तो नहीं पता था, मधु का मतलब, पर फिर भी उसे अपना नाम मिलने की खुशी थी। मधु अपने कमरे में होती है, उसका कमरा वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा। वो अपने बेड पे जाकर के लेट जाती है, उसका बेड वो बहुत सा सॉफ्ट था। मधु बस वहाँ लेटी होती है, और आज उसने जो फील किया वो सारी चीज़ें बस सोच रही होती है। मार्केट में घूमना, पूरी दुनिया देखना, एंड उसे विक्की का साथ वो पसंद आता है। और वो हंसती और बोलती है जिंदगी बदल तो मेरी भी रही है, पर क्या मेरे जब पापा को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे। जब उन्हें पता लगेगा कि उनकी बेटी को कुछ ने समन किया है और वो एक आम इंसान है जिसे ठीक से मैजिक यूज़ करना तक नहीं आता, तो वो क्या करेंगे। उनका तो पता नहीं होगा कि कोई मार ना दे। आखिर में वो इस राज्य के राजा जो हैं और मैं इस राज्य की प्रिंसेस, तो कहीं मेरे पापा मेरे प्यार में आकर के विक्की को हर्ट ना कर दें। मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अपने पिताजी को सब कुछ बताऊं या फिर रहने दूं। इतने में से कानों में आवाज आती है प्रिंसेस कहाँ हो तुम। ये उस राजा की आवाज़ थी, यानी कि मधु के पापा की आवाज़ थी। वो खड़ी होती है, अपने हाथ को छुपा लेती है और बोलती है अरे आप यहाँ पे। हाँ तुम्हारी तबीयत ठीक है। मैं ठीक हूँ। वैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया था। आपने क्या किया। कुछ नहीं, तुमने जब बोला तभी मैं अंदर आया हूँ, और तुम्हारी इज्जत के मैं अंदर नहीं आता। आप आज के बाद मेरा दरवाज़ा खोलने के लिए मैजिक यूज़ नहीं करोगे, ओके, वरना बैरियर लगा दूंगी, फिर आप अंदर नहीं आ पाओगे। ओके माय प्रिंसेस, मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ भी। अब मुझे बताओ तबीयत कैसी है। ऐसा बोल के फ़ौरन टच करते हैं और बोलते हैं कि फीवर तो नहीं है अब, ठीक है, अपना ख्याल रखो और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा।
ठीक है। पिताजी? हाँ, क्या हुआ? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ घूमने के लिए? प्रिंसेस, तुम जानती हो ना तुम बाहर नहीं जा सकती। पर क्यों? तुम्हें पता है अगर तुम बाहर जाओगी और वो लोग आ गए और तुम्हें ले गए तब तो मैं क्या करूँगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने बचपन से खुद को ट्रेन किया है। मेरी इजाज़त के बिना मुझे कोई छू भी नहीं सकता। तो मुझे लेके जाना तो बहुत दूर की बात है। तो वो बोलते, तुम जानती हो ना कि वो लोग कितने स्ट्रांग होंगे जो तुम्हें लेके जाएंगे। पता है ना तुम्हें इस बारे में? वो बोलती है तो क्या मैं जा नहीं सकती? सॉरी बट नहीं। हाँ, बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद मैं जा सकती हूँ। तो वो बोलती है बट आपको पता है मैं नहीं कर सकती। सॉरी प्रिंसेस, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं ये बोल रहा हूँ और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और मैं बहुत जल्दी जितने भी राजकुमार, राजा और अच्छे खानदान वाले लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो लोग अपने बेटे को लेकर के यहाँ पे आएंगे और तुम्हें चुनना होगा उनमें से एक को। मुझे माफ़ कर दो बट तुम्हें एक को चुनना ही होगा। अपने पिताजी के लिए इतना नहीं करोगी? तुम्हें तो कुछ नहीं बोलती है, उसे शादी नहीं करनी थी। वो बोलती है आपको पता है मैं शादी नहीं कर सकती। तो वो बोलता है कि प्रिंसेस मेरी बात सुनो, तुम जो कुछ भी सोच रही हो ना इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम लड़कियों को देख करके, वो तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब कुछ हालातों की गलती है। मेरी बात समझो, वक्त बदलेगा, तुम ठीक हो जाओगे। एक बार बस तुम्हें एक इंसान को चुनना होगा शादी करने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद भी अगर तुम्हारे जहन में ये बात बैठी रही कि तुम्हें किसी आदमी के साथ नहीं बल्कि एक तुम्हें जैसा भी ठीक लगे तुम करना फिर। पर एक बार मेरी बात मान जाओ, एक बार के लिए बस। हमारे हमारे सारे शुभचिंतक यही बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लड़की और दूसरी लड़की, और तुम जो फील कर रही हो इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और यही लिखा हुआ है कि इस राज्य में जो भी सबसे पहला सा फील करेगा उसे वो लोग ले जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो लोग ले जाएं। पिताजी, ये लोग हैं कौन? आप मुझे कोई बताते क्यों नहीं? बेटा तुम नहीं समझोगी, आप ही नहीं समझोगी। थोड़ा इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। ऐसा बोल के उसके बालों को सहलाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मधु वो परेशान होकर बैठी होती है क्योंकि उसे शादी सच में नहीं करनी थी। पर 2 दिन में यहाँ पे अच्छे घराने के लोग आने वाले थे और मधु उन सब के सामने उन सबको रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि फिर उसके जो पिताजी थे उनकी इज्जत वो मिट्टी में मिल जाती। उन्हें बहुत बुरा फील होता और वो इतना शायद लोगों की बातों को माइंड नहीं करते, लेकिन उन्हें उनके चेहरे पर ज़्यादा देख करके मधु को भी अच्छा लगता नहीं था। तो मधु बस सोच रही होती कि वो क्या करे। और वहाँ विक्की वो बोलती शाम तो हो रही है बट घर नहीं जाना, मुझे कहीं बाहर जाते हैं। मुझे घर तो बिल्कुल नहीं जाना, भूख भी नहीं लगी, घर से खा के आई थी एंड अभी मेरे पास तो पैसे भी हैं तो कुछ बाहर से खा लेती हूँ। ऐसा बोल के वो बाहर जाके कुछ खा लेती है, फिर घूम रही होती हैं। थोड़ी देर में एकदम अंधेरा हो जाता है एंड सारी शॉप्स बंद होती हैं, सारी के सारी, पूरा मार्केट बंद होता है। लोग बोलते कि फिर से सब कुछ बंद हो गया। हे भगवान, ये लोग पता नहीं क्यों बंद कर रहे, सब कुछ समझ में नहीं आता मुझे। ऐसा बोल के वो बस वहाँ घूम रही होती है एंड घर जाने का मन नहीं होता उसका। वैसे भी घर पे उसका इंतजार कर नहीं रहा।
ऐसा उसे लग रहा था। पर रियान वो इंतज़ार कर रहा था, वो परेशान हो रहा था कि अंधेरा हो चुका, वो आई नहीं है, विक्की क्यों नहीं आया, उसे कितनी दिक्कत होगी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। यही सब कुछ रियान सोच रहा था। और फिर वो बस सोचते सोचते वहीं बैठा रह जाता है। एंड वहाँ विक्की वो वही होती है, उसके कानों में एक आवाज़ आती है किसी घोड़े की। तो पीछे मुड़ के देखती है तो एक सच में एक घोड़ा था एंड उसके ऊपर एक आदमी बैठा था जिसके थोड़े लंबे बाल थे, विक्की से भी थोड़े लंबे बाल थे, और वो थोड़े से पिंकिश थे, मतलब पिंक एकदम पिंक नहीं थे, हल्के हल्के से पिंक थे, हल्के हल्के से ब्लैक थे। उन्हें विक्की देखते हुए बोलती है कौन है ये, खैर मुझे क्या करना, मैं जाती हूँ, ऐसा बोल के जा रही होती कि वो जो घोड़े पर सवार आदमी था वो विक्की के सामने आके रुक जाता है। तो विक्की बोलती है इससे क्या दिक्कत है, विक्की बोलती है हेलो दिक्कत क्या है, जाने दो मुझे। तो वो नीचे उतर उतर बोलते हैं तुम्हारे अंदर हिम्मत बहुत है, मानना पड़ेगा, रात को बाहर निकल रहे हो और मुझसे ज़बान में लड़ा रहे हो, लगता है तुम कुछ सारे बड़े जादूगर हो। विक्की बोलती है कौन ही है, वैसे बोल ही रही होती है कि चांद की रोशनी थोड़ी सी इनकी तरफ आती है। और विक्की अब उस सामने जो इंसान था उसका चेहरा देख सकती है, लेकिन वो देख के शौक होती है, वो बोलती है कि एक सेकंड, ये इंसान नहीं है, ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वो तो सोच रही थी, सामने वाला आदमी बोलता है सही बोला, मैं इंसान नहीं हूँ, डेविल हूँ। डेविल? बट बट डेविल तो नहीं होते ना, डेविल तो होते ही नहीं है, छोटी बच्ची हो क्या, इतना नहीं पता। डेविल्स होते हैं, हम यहीं पे तो रहते हैं सबके सामने, बस रात को बाहर निकलते हैं, इसीलिए रात को कोई बाहर नहीं निकलता। पर वो स्कूल की टीचर तो बोल रही थी कि डेविल्स होते ही नहीं है। हाँ, वो ऐसे ही बोलती हैं क्योंकि वो हमारे बारे में बात नहीं कर सकती और वो उन्हें परमिशन नहीं है किसी को भी ये बताने की कि डेविल्स सच में हैं। तो विक्की बोलती है तो चाहिए क्या मुझसे, विक्की थोड़ी डर रही होती है एंड वो आदमी डरा भी रहा होता है और वो बोलता है कि तुमसे फाइट करनी है। तो विक्की बोलते पागल हो क्या, मैंने नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। तो बोलते कि ओ हेलो 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 रुको, फाइट तो करनी पड़ेगी वरना तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। विक्की बोलती है बट मुझे नहीं करनी ना, अगर फाइट नहीं करी तो मरोगी, और फाइट करी तो शायद शायद नहीं, सच में तुम्हें मरना ही पड़ेगा, भाई तुम लड़ो या ना लड़ो। तो विक्की बोलती है अब विक्की देख तेरे पापा ने तो सिखाया कि मुसीबत से ना लड़ना चाहिए, यहाँ भागना चाहिए। पापा ने तो ये भी सिखाया है कि जहाँ पे हाथ पाँव काम ना आए तो वहाँ से भागे जाना चाहिए, बट यहाँ से तो भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। सो विक्की तुझे फाइट करनी पड़ेगी, करूँ क्या मैं। वो आदमी गुस्से में विक्की की तरफ आता है, अपनी तलवार निकालने करके वो हवा में एक बार उस तलवार को पूरी तरीके से घुमाता है। विक्की देख के डर जाती है, अपना हाथ आगे करती है एंड वो सिर्फ सोचती है, इमेजिन करती है उसके हाथ में वो वाटर आ रहा हो पूरा एक सर्कल के शेप में एंड वो उसे हाई प्रेशर से उस इंसान के फेस पे मार रही हो। विक्की से सोच रही थी बट ऐसा हो रहा था। विक्की देख के शौक थी, लेकिन वो ये देख रही थी कि जो सामने वाला इंसान था वो इतना पानी का फोर्स झेल नहीं पा रहा, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा एंड वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी इतनी तेज़ी से आ रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा, अपना फेस साइड नहीं कर पा रहा, साइड भी करता है तो वहाँ पे पानी आ रहा है और वो थोड़ी देर में उसका दम घुटने लगता है उस पानी के अंदर और वो नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। विक्की अचानक से अपना पानी जो निकाल रही थी अपने हाथों से वाटर स्पेल से बंद कर देती है और वो उसके पास आती तो बोलती ठीक हो तुम। तो वो जो डेविल था वो देख कर बोलता है
तुमने ये कैसे किया? तो विक्की बोलती है क्या मतलब है? तो वो डेविल वो खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार को वापस अपनी जो कमान थी उसके अंदर डाल देता है, मतलब कवर था ना तलवार का उसके अंदर डाल देता है। एंड वो विक्की की तरफ देखता है और वो बोलता है नाम क्या है? तो विक्की बोलती है मेरा नाम विक्की। विक्की ऐसा बोल के उस तरफ देखता है, वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, अपना एक हाथ अपने राइट साइड में रखता है, अपना सर नीचे झुका लेता है और बोलता है मास्टर आपसे मैं आपका साथ दूंगा। विक्की बोलती है मतलब मास्टर आपने मुझे हराया है। मास्टर बट मैंने इसे समन नहीं किया। तो विक्की बोलती क्या मतलब? मतलब यही कि जब आप मुझसे लड़ाई कर रहे थे, अगर आप नीचे गिर जाते तो आप हार जाते और फिर मैं आपको जान से मार देता, लेकिन आपने मुझे घुटनों के बल गिरा दिया और आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने मुझे घुटनों के बल पिला दिया। पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपकी सिर्फ एक छोटी सी स्पेल शायद आपने पढ़ी भी नहीं थी और उसने मुझे घुटनों पिला दिया। तो मुझे बस उस इंसान के साथ में रहना है। पर तुम तो डेविल हो ना, रात को निकलते हो, तो फिर फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह के टाइम पे बिल्कुल इंसानों की तरह रहता हूँ। इंसानों की तरह? हाँ, आपको मुझसे कोई मदद चाहिए होगी मैं ज़रूर करूँगा मास्टर। तो लड़की बोलती प्लीज़ मुझे मास्टर बोलना बंद करो। सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकता। विक्की वो शौक होती है कि ये तो डेविल था भाई, और अचानक से सब कुछ क्या हो गया। वो तो अभी सोच रही थी कि डेविल मुझे कहीं मार ना दे, और अब वो डेविल से मास्टर बोल रहा है। विक्की हंसती है बट उससे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो हंसे कि रोए। हंसे इसलिए क्योंकि उसने डेविल को हरा दिया, रोए इसलिए क्योंकि कैसे हरा दिया, मतलब उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। वो कंफ्यूज थी, वो सोच रही थी कि क्या मैंने सही किया, पहले अगर नहीं करती तो शायद मैं मर जाती। आई थिंक जो भी किया ठीक ही था। खैर अब तक जो भी हो रहा है मैं उसके साथ में चले जा रही हूँ, तो गो विथ फ्लो विकी, यही कर तू भी, गो विथ फ्लो। तो बोलते कि ठीक है ठीक है, तुम खड़े हो जाओ, एक काम करो अभी घर जाओ। बट मास्टर अभी जाओ, बाद में मिलता है ना। ठीक है मास्टर जैसा आप बोलो, ऐसा बोल के चले जाता है। तो हे एवरीवन, होप कि आपको एक कहानी पसंद आ रही हो। अगर कहानी पसंद आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड स्टोरी को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।